नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र 27 अगस्त से शुरू होने की संभावना। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 27 अगस्त से शुरू होकर 9 सितंबर तक चलने की उम्मीद है। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यपाल को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 27 अगस्त से 9 सितंबर 2024 तक शिमला में बुलाने की सिफारिश की गई। इसमें 10 बैठकें होंगी। मंत्रिमंडल ने देहरा में मुख्यालय के साथ पुलिस जिला देहरा बनाने और विभिन्न श्रेणियों की 39 पदों को सृजित करने और भरने का निर्णय लिया। मोदी सरकार को 30 करोड़ लौटाएंगे सीएम सुक्खू, हिमाचल ने क्यों लिया यह फैसला। हिमाचल प्रदेश ने कांग्रेस की सुक्खू सरकार जिला सोलन के नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क अपने संसाधनों से बनाएगी। राज्य सरकार ने 265 एकड़ भूमि पर 350 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार से मिले 30 करोड़ रुपए लौटाने का बड़ा फैसला किया है। प्रदेश सरकार यदि इस राशि को वापस नहीं करती तो राज्य को कई आर्थिक नुकसान होंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि राज्य सरकार को उद्योगपतियों को भूमि 1 रुपए प्रति वर्ग मीटर, बिजली 3 रुपए प्रति यूनिट के अलावा 10 वर्षों तक पानी, रखरखाव और गोदाम की सुविधा बिना किसी शुल्क के प्रदान करनी पड़ेगी। हिमाचल सरकार अपनी शर्तों पर बनाएगी मेडिकल डिवाइस पार्क, केंद्र से 30 करोड़ लौटाने का फैसला। हिमाचल सरकार अब अपनी शर्तों पर मेडिकल डिवाइस पार्क बनाएगी। नालागढ़ के मंझोली में 265 एकड़ जमीन के 25% एरिया में पार्क बनाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि यह डिवाइस पार्क केंद्र की शर्तों पर नहीं बनाया जाएगा। हिमाचल सरकार ने केंद्र से मिलने वाले 100 करोड़ रुपए से इसकी पहली किश्त के 30 करोड़ रुपए लौटाने का फैसला किया है। सरकार का मानना है कि जहां पर इस पार्क के निर्माण होना है उस जमीन को समतल करने में ही 200 करोड़ रुपए की राशि खर्च हो रही है। जैनब चंदेल बोले, चुनाव से पहले लागू हो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण। हिमाचल प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने केंद्र की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है वह संसद और विधानसभा में 33% महिला आरक्षण को लागू करने पर टालमटोल कर रही है। महिला आरक्षण कानून जल्द लागू किया जाएगा, इसमें ओबीसी पिछड़ा वर्ग को भी शामिल किया जाना चाहिए। जैनब चंदेल ने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी दलों के दबाव में भाजपा ने देश में चुनावों को देखते हुए इसका लाभ लेने के लिए बिल पास तो कर दिया, लेकिन उसे लागू करने के लिए कोई भी गंभीर प्रयास नहीं किया जा रहा है। हिमाचल के सबसे बड़े जिले कांगड़ा में वेंटिलेटर चलाने के लिए स्टाफ तक नहीं। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़े जिला कांगड़ा में कोरोना काल में लोगों को जीवन दान देने वाले वेंटिलेटरों की आज बिना इस्तेमाल की सांसें फूल रही हैं। वेंटिलेटरों के संचालन के लिए आज स्वास्थ्य विभाग के पास प्रशिक्षित स्टाफ नहीं है। इस वजह से करोड़ों के वेंटिलेटर बंद कमरों में धूल फांक रहे हैं। कोरोना काल के बाद इन वेंटिलेटरों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसी वजह से कुछ वेंटिलेटर खराब हो चुके हैं। हिमाचल में टीचरों की ट्रांसफर पर लगी रोक, शैक्षणिक सत्र में नहीं होंगे करीब 80,000 शिक्षकों के तबादले। हिमाचल में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार ने बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। सरकारी स्कूलों में छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए अब शैक्षणिक सत्र में टीचरों की ट्रांसफर पर रोक लग गई है। शिमला में गुरुवार को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इसके मुताबिक अब शिक्षा विभाग में हर साल शैक्षणिक सत्र के अंत में शिक्षकों को स्थानांतरित किया जाएगा। वहीं मंत्रिमंडल ने स्कूलों में स्टाफ की कमी को दूर करने को 0 विद्यार्थी संख्या वाले 99 स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। एक प्रशिक्षित ब्याज पर 20 लाख रुपए शिक्षा ऋण देगी सरकार, 10 लाख पर प्रतिशत ब्याज पर मिलेगी छूट। राज्य सरकार ने पात्र हिमाचली विद्यार्थियों को 1% ब्याज की दर से ऋण देने के लिए वित्तीय वर्ष 23-24 से डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना लागू हो गई है। उच्च या व्यावसायिक शिक्षा के लिए सरकार की ओर से 20 लाख रुपए तक ऋण दिया जाएगा। जिस परिवार की वार्षिक आय 4 लाख रुपए से कम है उस परिवार पर विद्यार्थी इस योजना का ऋण प्राप्त करने के लिए प्राप्त होगा। इसी के अलावा मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना के तहत जमा 2 कक्षा पास विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 10 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण पर ब्याज में 4% की छूट मिलेगी। केंद्र के मुंह पर तमाचा, सुक्खू सरकार अपने संसाधनों से बनाएगी नालागढ़ मेडिकल डिवाइस पार्क। हिमाचल प्रदेश के हितों को प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार ने जिला सोलन की नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क अपने संसाधनों से बनाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने 265 एकड़ भूमि पर 350 करोड़ की लागत से बनने वाली इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार से मिले 30 करोड़ रुपए लौटाने का निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार यदि इस राशि को वापस नहीं करती तो राज्य को कई आर्थिक नुकसान होंगे।
सैनिकों के आश्रितों को राहत, 1.5 गुना बढ़ी अनुग्रह अनुदान राशि, वार्षिक आय सीमा की शर्त भी हटी। राज्य सरकार ने सितंबर 2023 से युद्ध या ऑपरेशन के समय शहीद या दिव्यांग हुए सैनिकों के आश्रितों को प्रदान की जा रही अनुग्रह अनुदान राशि की दरों में 1.5 गुना बढ़ोतरी की है। शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली 20 लाख की राशि को बढ़ाकर 30 लाख, अन्य कारणों से सैनिकों के निधन पर राशि को 5 लाख से 7.5 लाख और युद्ध में अपंग सैनिकों को दी जाने वाली राशि को 2.5 लाख से 3.25 लाख व 1 लाख से 1.5 लाख रुपए किया गया है। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने दी है। एयरपोर्ट हेलीपोर्ट के विकास को 213 करोड़। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में उड़ान योजना के तहत हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट के उन्नयन व विकास के लिए बीते 2 सालों में 213 करोड़ 52 लाख रुपए आवंटित किए हैं। इस राशि में से अब तक 160 करोड़ रुपए 48 लाख खर्च हुए हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राज्यसभा सांसद डॉ सिकंदर कुमार द्वारा संसद में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी है। मुरलीधर मोहोल ने बताया कि उड़ान योजना के तहत राज्य में अब तक 2 हवाई अड्डों और 2 हेलीपोर्ट का प्रचालन किया जा चुका है। हिमाचल में आने वाले 2 करोड़ पर्यटकों को लगेगा झटका, हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश। हिमाचल में हर साल आने वाले करीब 2 करोड़ पर्यटकों को अब पर्यावरण टैक्स देना पड़ सकता है। हिमाचल हाई कोर्ट ने सरकार को इस मामले में विशेष कार्यबल का गठन करने के आदेश दिए हैं। साथ ही हिमाचल में आने वाले पर्यटकों को भी आदेश दिया है कि वे हिमाचल आकर गंदगी न फैलाएं और अपने साथ कैरी बैग रखें। इसी के साथ हाई कोर्ट ने कहा कि हिमाचल सरकार सिक्किम और भूटान की तर्ज पर पर्यावरण पर्यटकों से पर्यावरण टैक्स वसूले। आलू की खेती से किसानों की चांदी, पहले सीजन में मिल रहे अच्छे दाम। छोटा भंगाल व चौहार घाटी में नकदी फसल आलू को खेतों से निकालने का कार्य शुरू हो चुका है। दोनों घाटियों के किसान अपने खेतों से आलू की फसल को निकालने में व्यस्त हो चुके हैं। किसान आजकल गृह कार्यों को निपटाने के साथ साथ ज्यादातर समय अब खेतों में अपनी आलू की नकदी फसल में बिता रहे हैं। किसानों में डागी राम, चमारू राम, दुर्गादास, छणकू राम आदि ने बताया कि इस वर्ष भी गत वर्ष की तर्ज पर इस वर्ष भी नकदी फसल आलू की पैदावार अच्छी हुई है। आरटीआई आवेदन का जवाब नहीं देने पर जन सूचना अधिकारी को 15 लाख का जुर्माना। सूचना का अधिकार अपील के फैसले में हिमाचल सरकार राज्य सूचना आयोग ने ऊना जिले के हरौली तहसील कार्यालय के जन सूचना अधिकारी पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना राज्य मुख्य सूचना आयुक्त RD धीमान ने लगाया है। अपीलकर्ता सुरेश चंद्र शर्मा ने 6 अगस्त 2023 को आरटीआई आवेदन दायर कर भूमि सीमांकन प्रक्रियाओं और समय सीमा से संबंधित 6 बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। उन्हें जन सूचना अधिकारी से कोई भी जवाब नहीं मिला था। हिमाचल में 12 रुपए प्रति किलो के दर से होगी संतरा, आम सहित इन फलों की खरीद, कैबिनेट से मिली मंजूरी। हिमाचल प्रदेश में बागवानी करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी है। राज्य में अब मंडी हस्तक्षेप योजना के तहत सेब, किन्नू, माल्टा, संतरा और आम की खरीद 12 रुपए प्रति किलो की दर से की जाएगी, जबकि गलगल की खरीद पर 10 रुपए प्रति किलो होगी। खास बात यह है कि इसके लिए मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई है। वहीं राज्य में सेब की खरीद 20 जुलाई से 31 अक्टूबर तक तथा आम की खरीद 1 जुलाई से 31 अगस्त तक होगी। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक फलों की खरीद दर पर यह फैसला सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। केंद्र सरकार ने शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए 2514 करोड़ रुपए की 6 परियोजनाओं को दी मंजूरी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने विभिन्न राज्यों के लिए कई आपदा शमन और क्षमता निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय समिति की बैठक में वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सदस्य के रूप में शामिल हुए। समिति ने 6 शहरों में शहरी बाढ़ से निपटने, 4 पहाड़ी राज्यों में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट बाढ़ को कम करने और 3 राज्यों में अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय आपदा शमन कोष और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से फंडिंग के कुल 9 प्रस्तावों पर विचार किया। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।